नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया का विश्वसनीय चैनल इंडियन फार्मर एके चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और किसान योद्धाओं का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। आज हम लोग जानेंगे जो गेहूं की फसल होती है उसमें गेहूं में कितने दिन बाद पानी देना चाहिए और किस समय देना चाहिए, और पानी देने के बाद कौन सी खाद देना चाहिए, पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिकों पे आज हम लोग सब लोग बात करेंगे कि गेहूं में किस समय पानी कौन सा देना चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं तो सिंचाई की शुरुआती अवस्था में लोगों का एक क्वेश्चन आता है और मेरे पास भी आया था कि भैया मेरा जो गेहूं है सिंचाई की पहली अवस्था से पहले ही पीला पड़ने लगा। उसका मेन कारण ये है कि आपके खेत में क्रॉप रोटेशन ना हुआ है। यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि अगर आप इस समय अगर गेहूं लिए हैं तो अगली सीजन में आप जब खरीफ आएगी तो आप उसमें धान लीजिएगा। वो ये क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन किसे नहीं कहते हैं कि वो होता है कि अगर इस समय आप रबी की फसल है तो रबी की फसल में आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और उसके बाद खरीफ की खेती आएगी तो उसको फॉलो लैंड छोड़ देंगे, यानी कि परती भूमि छोड़ देंगे। उसका कारण यह है उसमें दीमक वगैरह लग जाती है। तो सबसे पहले अगर जब गेहूं की खेती में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो गेहूं के बीज को ट्रीटमेंट ज़रूर करें। तो ट्रीटमेंट करने का एक कारण और होता है, यानी कि आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब पाउडर फॉर्म में आता है, उसको उस पर छिड़क करके और ट्रीटमेंट करें। दूसरी चीज़ आती है जो दीमक कभी कभी लग जाती है, तो दीमक से बचाव करने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड आता है इफ़को एमसी कंपनी का, आप उससे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अब बात करते हैं जब हम कब पानी देना चाहिए अपनी गेहूं की फसल को। तो गेहूं की फसल में पहली जो किताबी डाटा के अनुसार मैं बताना चाहूँगा 21 दिन बाद पानी देना चाहिए। 21 से 25 दिन बाद, उस 25 दिन बाद देना चाहिए। ये डाटा को डोनेट किया हमारे वीएल भारद्वाज साहब ने। उसके बाद आप 21 से 25 दिन बाद पानी देना चाहिए। तो पानी देने में जैसे हमारा गेहूं के जो प्लांट होता है उसकी थोड़ी बहुत CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब होता है जब आप प्लांट को कोई उखाड़ेंगे तो प्लांट में जो नीचे की रूट रहती हैं तो वो सेमिनल रूट होती हैं। उसके बाद जो उसके जहाँ मेन से ऊपर उठना, जहाँ से कल्लों का फुटाव होता है, वो आपको कहते हैं क्राउन। जहाँ से गेहूं के सीड का वो क्राउन बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से कल्ले निकलना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं क्राउन। उसके बाद आती है, इसमें बात कर लेते हैं कौन सी खाद पहले पानी में डालना चाहिए। तो आप अगर बेसल डोज में यूरिया, DAP, SSP आप दिए हुए हैं, अगर नहीं भी दिए हैं तो पहले पानी में आप यूरिया, DAP और SSP का इस्तेमाल करें। बहुत किसानों भाइयों का रहता है कि हमारी फसल पीली पड़ जाती है। तो पीली पड़ने के कारण में ये दो कारण हो सकते हैं कि आप ज़्यादा पानी लगा दिए हैं। ज़्यादा पानी लगाने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा लगाने पर और ज़्यादा पानी भरा हो जाता है, वहाँ पर गेहूँ पीलापन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं कि आप इन खादों को, मैंने बताया इन खादों को इस्तेमाल करिए। वीडियो के थंबनेल में आप देखा होगा कि पानी देने के बाद इस्तेमाल करें या पहले करें। तो इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि अगर आपकी एलुवियल सॉइल यानी कि दोमट मृदा है तो आप उसमें बाद में डालिएगा। और दूसरी चीज़ आती है कि रेतीली भूमि है तो उसमें आप पहले डालिएगा। कारण सुन लीजिए। दोमट मिट्टी का मतलब है कि उसका अगर पहला कारण ये है कि अगर बाद में क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर पानी दे रहे हैं आप तो उसमें जो आप पानी दे दिए उसके बाद आप डालने का कारण ये है कि उसमें जो नमी है, मॉइस्चर है, वो बना रहेगा, जिससे लीचिंग प्रोसेस जो फर्टिलाइज़र होगी उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके बाद जो रेतीली मृदा है उसको, उसमें क्या होता है, अगर पानी अभी दिए, आज शाम को दिए, उसके बाद 24 से 48 घंटे बाद मॉइस्चर लेवल उसको डाउन हो जाता है, जो कि आप अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर यूरिया, DAP, SSP दे रहे हैं तो वो नहीं ले पाता है। उसके बाद अगर नहीं ले पाता है उसके बाद प्लांट कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो आप दोनों कारण समझ गए किस समय हमें अपनी मिट्टी के अनुसार फर्टिलाइज़र को डालिएगा,
उसके अनुसार ही खाद का चुनाव करिएगा। मैंने बेसल डोज में भी बताया कि अगर वो खाद इस्तेमाल किए हैं तो आप मत डालिएगा। जैसे बेसल डोज में आप DAP और NPK, पोटास और सल्फ़र का इस्तेमाल किए हैं तो आप मत डालिएगा, क्योंकि उस समय अगर बेसल डोज में दिए हैं, अगर उसको बाद आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, प्लांट हरा भरा रहेगा। और नाइट्रोजन केवल अकेले मत डालिएगा, नाइट्रोजन के साथ आप नाइट्रोजन के साथ आप माइकोराइजा और जिंक सल्फेट दोनों डालिएगा। और जिंक जो होनी चाहिए वो इफ़को MC कंपनी की होनी चाहिए। उसके बाद हमारी मिट्टी में जो कल्लों का फुटाव होता है उसमें आप उसके 21 से और 30 से 35 दिन बाद किसी न्यूट्रिशनल पोषक तत्व का छिड़काव भी करा सकते हैं, जिसमें फसल अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे आप आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक कॉम्बो, वो भी छिड़काव करा सकते हैं, जिससे फसल स्वच्छ और साफ होती है। उसके बाद नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आकाश कुमार। मेरे YouTube पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।